नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी के साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम सुलेमान खान साहब ने एक मुहिम की शुरुआत की जिसमें हम मुलाकात कर रहे हैं आप लोगों से, आपकी सेहत का हाल जानने। और इस वक्त मैं अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हूं अरुणा कॉलोनी में, जो हैदराबाद में है। और वहां पे मैं आज जिनसे खास बातचीत करने वाली हूं, जिनकी सेहत का हाल जानने वाली हूं और हकीम साहब से वो कैसे जुड़े, हकीम साहब के कौन कौन से नुस्खे अपनाए, ये खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल जब्बार साहब। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं, जानते हैं उनकी सेहत का हाल। स्वागत है सर आपका। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल जब्बार। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सर्विस करता था, लेकिन अभी रिटायर्ड हो चुका हूँ। 1 साल हो चुका है। ये मेरे बहन का मकान है, अरुणा कॉलोनी, हैदराबाद, करीब टोली चौकी। जी ठीक है। हकीम साहब से आप कैसे जुड़े? हकीम साहब से जुड़ने का इत्तेफाक ऐसा हुआ है, चूँकि मैं 5 बजे के बाद मेरे क्वार्टर को आता था, मैं तो टीवी ऑन करता था, तो ऐसे टीवी लगा रहा था तो जी सलाम जैसे इत्तेफाक हुआ देखने का। वहाँ प्रोग्राम चल रहा था हकीम साहब का, तो नुस्खे बता रहे थे हकीम साहब, जो घरेलू नुस्खे थे, जो इंटरेस्ट पैदा हुआ मेरे को। इसी तरीके से डेली जैसे मैं आते ही जैसे जी सलाम जैसे शाम में सुनता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मालूम हुआ कि सुबह 8 बजे भी जी सलाम पे आता है। तो सुबह मेरा ड्यूटी था 8 बजे, लेकिन मैं 10 मिनट लेट जाता था ड्यूटी को, 10 मिनट प्रोग्राम सुन के जाता था मैं जैसे जी सलाम के ऊपर। जो हकीम साहब जो नुस्खे बताते हैं, जो घरेलू नुस्खे हैं, और उसमें जैसे आसानी के साथ जैसे अपना इलाज होता है, वो मेरे को जैसे बहुत मुतासिर किए है। और मुझे भी बहुत तकलीफ थी, मुझे नी पेन था, मुझे घुटनों का दर्द था। तो मैं सवाल एक बार लग गया था मेरा फोन, तो शायद वो मेरे ख्याल से कॉल वहाँ जो सेंटर रहता है वहाँ गया, वो लोग बात किए मेरे से। मैं बोला भाई हकीम साहब से बात कराइए मुझे। तो हकीम साहब बोले, वो लोग बोले नहीं अभी हकीम साहब नहीं मिलते हैं, ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है। तो साहब क्या तकलीफ है आपको, पूछे वो लोग। तो मैं बोला भाई ये ऐसा प्रॉब्लम है मेरे को, घुटने में तकलीफ है और थोड़ा सा मेरे नर्व जैसे ठहर गए हैं, तो उसको वेरिकोस वेन बोलते हैं, ये तकलीफ है मेरे को। तो कुछ दवाएं बताए उन्होंने, लेकिन मैं इत्मीनान नहीं हुआ, मुझे इत्मीनान नहीं हुआ। ठीक है भाई मैं आपसे बात करता हूँ बाद में बोल के रख दिया फोन। बाद में प्रोग्राम देखते रहा इसी एक प्रोग्राम में जैसे जो प्रॉब्लम था मेरा, वेरिकोस वेन और नी प्रॉब्लम, इतने बार से वही क्वेश्चन आया। तो हकीम साहब जो नुस्खे बताए थे, सिया गोंद इस्तेमाल कीजिए और अलसी इस्तेमाल कीजिए ताकि खून साफ होता है। तो मैं वो नुस्खा अपनाया और इस्तेमाल किया हूँ, पिछले 1 साल से इस्तेमाल किया हूँ। अल्लाह का करम है और हकीम साहब की जैसो मेहरबानी है, जो नुस्खा जैसो बताते हैं लोगों को। आज पेन कम है मेरा, और जैसो वेरिकोस वेन भी जैसो जो मेरा पैर नीचे एड़ी के पास काला हो गया था, आहिस्ता आहिस्ता से जैसो वो कालापन जा रहा है मैडम। जी। घर में कोई और भी इस्तेमाल करता है हकीम साहब के नुस्खे? ये हमारी बहन इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। जी हाँ, उनको आराम है? आराम है। और मेरे दोस्त अहबाब को भी जैसे मैं नुस्खे बताया हूँ, वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं। शंकरपट्टी में हमारे एक दोस्त रहते हैं, मोहम्मद बाबर नाम है उनका। उनको जरा सा हेल्थी थे, तो उनको बताया मैं कि भाई अपना जीरे का सिरका मंगाइए और उसके साथ जैतून का नमक लीजिए। तो इस्तेमाल किए, थोड़ा वेट कम हुआ है उनका, बहुत खुश है हमारे बाबर साहब जी। जी। तो सर आपको मुझे सारी चीजें हकीम साहब की अब तो याद हो गई है कि किस रोग के लिए आपको कौन सा नुस्खा अपनाना है। यूनानी ट्रीटमेंट पे भरोसा आपको कैसे हुआ? जी हाँ मैडम, यूनानी ट्रीटमेंट में भरोसा कैसे हुआ, तो इसके पीछे भी जैसे बहुत बड़ी कहानी है। हमारे जो मदर थे, हमारे जो वालदा थे, उन्होंने यूनानी को पसंद करते थे। जी। यूनानी को पसंद करते थे और उनको फायदा भी यूनानी दवा से होता था। कभी हम डॉक्टर करने लगे तो जैसे दवा से फायदा नहीं होता था उनको, यूनानी दवा से फायदा होता था। अच्छा। जी हाँ। और घरेलू नुस्खे घर पे कुछ बना रखे हैं आपने? नहीं नहीं बना नहीं रखा है। रॉ मटेरियल जो बताते हैं, जैसे गोंद सिया हो गया, सिरका हो गया, इन्हीं सब का आप इस्तेमाल करता हूँ। और मोरिंगा का गोंद हमारे लड़कियों को दिया हूँ। मेरे 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है, तो हमारे लड़कियों को जैसे हकीम साहब का नुस्खा सुना हूँ ये बालों के लिए, तो जैसे गोंद मोरिंगा दे रहा हूँ लड़कियों को। जी हाँ। तो क्या आराम है? हाँ, थोड़ा सा गोंद मोरिंगा और जैसे क्या है वो शैम्पू, शैम्पू है ना, जैतून का शैम्पू, वो दे रहा हूँ। तो हमारे लड़कियां बोल रहे हैं कि पापा थोड़ा सा बाल जैसे घने हो रहे हैं बोल के कह रहे हैं मेरे लड़कियां। अच्छा, हकीम साहब का प्रोग्राम आप जी सलाम पे तो देखते ही हैं और किसी प्लेटफॉर्म पे भी देखते हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं या फिर कहीं और भी उनके आप शोज देखते हैं? जी, ओनली मैं प्रोग्राम हकीम साहब का सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पे देखता हूँ और जी सलाम पे देखता हूँ। और थोड़े दिन से मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ, जो हकीम साहब नुस्खे बता रहे हैं वो देख रहा हूँ। तो फेसबुक पे भी आप जुड़े हुए हैं? जी हाँ, फेसबुक पे जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। हकीम साहब से कुछ कहना चाहते हैं तो इस इंटरव्यू के जरिए कह सकते हैं।
अच्छा, हकीम साहब से यही कहना है कि भाई हकीम साहब जो अपना वक्त दे रहे हैं वो बहुत बहुत उनका जो है सो क्या बोलते हैं, जितना भी शुक्र अदा करें, जितना भी जो है सो क्या बोलते हैं थैंक यू बोले कम है। जो इस उम्र में उन्होंने जो पब्लिक के खातिर जो टाइम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो है सो आम पब्लिक के ऊपर उनका बहुत बड़ा एहसान है। जी, तो लोग आपको तो नहीं कहने लगे कि आप भी अब हकीम बन गए हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अब आप ऐसे ही बता देते हैं, किसी को भी आप मदद के लिए आगे आप अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं कि आपको ये परेशानी है तो हकीम साहब का ये नुस्खा अपनाइए या ये नुस्खा अपनाइए। कोई आपको छेड़ता तो नहीं है कि आप तो दवाइयाँ बताने लगे हैं, आप तो खुद ही हकीम बन गए हैं? जी नहीं, मैं तो हकीम तो नहीं बना हूँ, लेकिन हकीम साहब का नाम लेके जैसे नुस्खे बताता हूँ, लोग तो बोल रहे थे ये जूनियर जैसे सुलेमान सिकंदर आ गया रे भाई बोल के हमारे दोस्त साहब बोलते हैं जैसे जी। जूनियर है सुलेमान हकीम साहब है बोल बोलते हैं, लेकिन मैं हकीम तो नहीं हूँ, लेकिन बराबर प्रोग्राम देखते हुए और जो लोगों का जो फीडबैक होता है टीवी के ऊपर, उससे मैं मुतमईन हूँ। ठीक है, जो लोग अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपना रहे हैं, घरेलू नुस्खे नहीं अपना रहे हैं, आप इस इंटरव्यू के जरिए कुछ कहना चाहते हैं इसमें? बिल्कुल, जो लोग जो है सो हकीम साहब के नुस्खे जो है सो अभी तक सोच में है, दिल जो है सो बिल्कुल बड़ा करके उन नुस्खों की अपनाइए और इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह चाहा तो हकीम साहब के जो बातों में और जो नुस्खों में बहुत बड़ा फायदा है, इस्तेमाल कीजिए आप लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना वक्त हमें देने के लिए, अपने घर हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी कि देखिए कैसे आप लोग खुद का ख्याल खुद ही रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यूनानी ट्रीटमेंट से जुड़ना होगा, घरेलू नुस्खे अपनाने होंगे और सेहत और जिंदगी प्रोग्राम, सेहत और हिकमत प्रोग्राम का हिस्सा आपको बनना होगा। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। अब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।